आज मुख्य निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि 7वें फेज के साथ बिहार में उपचुनाव होंगे, जिसमें 7,67,00,000 मतदाता हैं। युवा मतदाताओं को सूची में शामिल करने में सफलता मिली है। कॉलेज और विवि में नाम जुड़वाने को लेकर भी काम किया जा रहा है। 85 साल से ऊपर मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट मिलेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी इसकी जानकारी दी है। साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है, जिसमें पब्लिक बिल्डिंग पर जो भी पोस्टर है उसे उतरवाया जा रहा है। और उन सारे बिल्डिंगों को चिन्हित भी किए गए हैं। साथ ही साथ सरकारी संस्थान से भी अगले 24 घंटे के अंदर पोस्टर हटाए जाएंगे और अगले 48 घंटे में सभी जगहों से पोस्टर हटा दिए जाएंगे। ताकि मतदाताओं को नहीं, आपको बता देखिए, पिछली बार महिलाओं का वोट परसेंट बढ़ा था। नहीं, इस बार देखिए हम लोग ऑल इंडिया लेवल पे सर 10वें स्थान पे रह गए थे। 10वें स्थान पर नहीं है। लास्ट पूरा भारतवर्ष में आप जम्मू एंड कश्मीर को हटा देंगे तो सबसे लोएस्ट मतदान बिहार में हुआ था। इसको हम लोग को बढ़ाना है। ऑल इंडिया एवरेज 67.4 है और बिहार में 57.3 है। इसलिए हम लोग को बहुत बड़ा छलांग मारना है। इसके लिए हम लोग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज आइडेंटिफाई किया है कौन कौन पोलिंग स्टेशन है जो हमारा एवरेज को नीचे कर रहा है। वो सब पोलिंग स्टेशंस को आइडेंटिफाई करके स्पेशल स्वीप प्रोग्राम करना है। आप लोगों का माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं, अपील करते रहेंगे आप लोगों से, तो लगातार हमारा मुलाकात होते रहेगा। जब तक लोग बाहर आके वो मतदान नहीं करेंगे हमारा लोकतंत्र सुदृढ़ नहीं रहेगा। बगल वाला बंगाल में 80% के आसपास में मतदान होता है और कोई रीज़न नहीं है कि क्यों बिहार में इतना कम होना चाहिए। पैरामिलिट्री फोर्सेस कितने आ रहे हैं सर? वो हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते। सिक्योरिटी वाला मत सवाल ये है कि अभी जिन लोगों के खिलाफ में कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है उन्हें इस बार चुनाव में मौका नहीं दिया जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं बोले। कुछ क्लियर कट मतलब क्लैरिटी दे दीजिए। नहीं, कोई एफआईआर नहीं, मैं बता रहा हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर महोदय ने यही बोला, जो भी कैंडिडेट्स जिनका क्रिमिनल एंटीसिडेंट्स है उसके लिए नो योर कैंडिडेट नाम के एक ऐप बना है जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। इसके अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश का आलोक में सारी कैंडिडेट को भी 3 बार इलेक्शन उनका कैंडिडेट फाइनलाइजेशन के बाद 3 बार उनको न्यूज़पेपर में टीवी का माध्यम से बताना पड़ेगा उनके खिलाफ क्या क्या केसेस हैं। इसी तरह से इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी को भी अनाउंस करना पड़ेगा क्यों हमने इसी कैंडिडेट को चुना जबकि बाकी कैंडिडेट्स था जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। ये भी 3 बार उनको अनाउंस करना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट पे भी डालना पड़ेगा। ये फैसिलिटी अवेलेबल है, अभी भी अवेलेबल है। सर, एक इसी से जुड़ा हुआ है कि एमपी एमएलए कोर्ट में अभी तक कितना मामला पड़ा हुआ है? ये डिटेल मेरे पास नहीं है। बुजुर्ग मतदाताओं को पोलिंग स्टेशन तक ले जाने के लिए कोई प्रबंध? यस, ये प्रबंध करेंगे। 24 घंटे के अंदर टोटल रैली से मोदी की तस्वीर हट जाएगी पीएम मोदी। हाँ, ये बड़ा सवाल है सर। आपको बोला मैंने, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसमें 24 घंटा लेकिन नहीं आ रहा हूँ मैंने। अगले 24 घंटा मतलब 48 घंटा टाइम है। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है लेकिन पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है उन लोगों के लिए सेकेंड डे एंड तक टाइम है, उससे भी हटना पड़ेगा। और थर्ड में हम लोग का प्राइवेट प्रॉपर्टी। मैं आपको बता रहा हूँ, ऑलरेडी उन लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सूचित कर दिया है कि भाई आपको हटाना पड़ेगा, नहीं तो सरकार का हम लोग का जो एडमिनिस्ट्रेशन का काज से हटाया जाएगा उसका पैसा रिकवर कर दिया जाए। किसके लिए? नहीं, देखिए वो तो बाई इलेक्शन में हमने ट्राई किया था और बहुत सक्सेसफुल भी हुआ था। इस बार ऐसे कोई प्रोग्राम नहीं है। हमने ये बोला आपको कि हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में महिला सभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर 1, 2, 3 सभी महिला, इंक्लूडिंग जो पुलिस है उधर सिक्योरिटी में जो रहेंगे वो भी महिला रहेंगे। मतलब कंप्लीटली महिला द्वारा संचालित पोलिंग स्टेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आपने बताया कि 35 ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं जहाँ खर्च के हिसाब से या मनी का फ्लो ज़्यादा हो सकता है वहाँ पर, उनके लिए क्या आपने? नहीं, देखिए उनके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने भी स्पेशल एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भेजेंगे। हम लोग उधर ज़्यादा फ्लाइंग स्क्वाड बनाएंगे, ज़्यादा सतर्क रहेंगे।
अभी तो उसका फिर रिवाइज होगा ना, कैंडिडेट कैसे खड़ा किया गया, कौन सा आया है, उस पर ये रिवाइज होते जाएगा। अभी फर्स्ट कट है, इसलिए मैं पहले ही बोला 35 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो हम लोग आइडेंटिफाई किया है, भाई इधर दारू पैसा ये सबका फ्लो ज़्यादा हो सकता है, वो 35 आइडेंटिफाई किया। हो सकता है इसके अलावा भी कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी उभर के आ जाए जहाँ कंटेस्ट बहुत कीन है और ज़्यादा पैसा का प्रलोभन होने का संभावना ज़्यादा है, तो उधर नाम उसका जोड़ देंगे हम लोग इस लिस्ट में। सर, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम या एसपी की कंप्लेंट करना हो तो कहाँ करेंगे? हमको करेंगे, आपको करना है तो कर। कौन से प्लेटफॉर्म आपको निर्वाचन आयोग का जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक हम लोग जैसे 1500 से ऊपर हमारा 447 पोलिंग स्टेशन है बिहार में, उसमें हम लोग को ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बनाना पड़ेगा। इसी तरह से 1600 से ऊपर 12 पोलिंग स्टेशन है, इसका मतलब 1500 से ऊपर में 447 है, उसी 447 में 12 ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहाँ 1600 से भी अधिक मतदाता है, तो उसमें हम लोग को ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बनाना पड़ेगा। उसके लिए विहित प्रक्रिया है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, उसका हम लोग अनुपालन करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग का ये भी निर्देश है कि कम से कम हर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में पीडब्ल्यूडी ऑफिसर्स द्वारा संचालित मतदान केंद्र होना चाहिए। 40 हमारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज है, हम 40 पीडब्ल्यूडी द्वारा संचालित मतदान केंद्र खोलेंगे। इसी तरह से यूथ मैनेज पोलिंग स्टेशन भी हम लोग बोल रहे हैं, 76 का हम लोग टारगेट रखे हैं। ऑल विमेन पोलिंग स्टेशन हम लोग सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में मिनिमम एक रखे हैं, 243 खोलेंगे। हम लोग का 40 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में 18 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 35 ऐसे एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसी को हम लोग आइडेंटिफाई 35 243 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें 35 हमारा एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसी जो विगत चुनावों में जो सीजर हुआ, पिछले एक साल में जो सीजर हुआ, दारू हो, कैश हो, कोई इलेक्ट्रल ऑफेंस हो, ये सब को देखते हुए ये फर्स्ट कट है। डीएमएसपी लोग मिलकर के 35 ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को आइडेंटिफाई किया जो 18 पोलिंग स्टेशन 18 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है जो एक्सपेंडिचर सेंसिटिव है। भारत निर्वाचन आयोग का ये भी निर्देश है कि हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग को कम से कम 3 फ्लाइंग स्क्वाड बनाना चाहिए। आप अवगत है कि सी विजिल एक ऐप है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो विजिलेंट सिटीजन होता है, कोई भी मतदाता नागरिक अगर एमसीसी का वायलेशन हो रहा है तो तुरंत उसमें कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। उनका डिटेल्स, उनका नाम, नंबर, ये सब 100% सीक्रेट रखा जाता है। 100 मिनट्स के अंदर में उसमें कार्रवाई होना, ये तभी संभव है जब हमारा फ्लाइंग स्क्वाड जाके उसमें टाइम शेड्यूल फिक्स है, 25 मिनट में ये करना, 25 मिनट में ये करना, बाकी 50 मिनट में क्या करना, ये सब हम लोग शुरू कर दिया है। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। हम लोग का पहले 24 घंटा में जितना गवर्नमेंट बिल्डिंग पर पब्लिक बिल्डिंग का तात्पर्य यह है कि सरकारी काम के लिए हम लोग कोई इवन निजी बिल्डिंग भी अगर भाड़ा पर लिया है उसको पब्लिक बिल्डिंग ही माना जाएगा। तो उस बिल्डिंग पर जो भी इस तरह से ग्राफिटी है, पोस्टर है, बैनर है, वो सबको भी हम लोग हटा देंगे। और लास्ट 24 आवर्स में हम लोग जितना प्राइवेट बिल्डिंग पर लगा हुआ है उसको भी हटाएं। किसी भी व्यक्ति, कैंडिडेट हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, प्राइवेट बिल्डिंग्स पर बैनर लगाने के लिए, झंडा फहराने के लिए उस ओनर का परमिशन लेना अनिवार्य है। जब भी हम लोग हमारा ऑफिसर्स जाके चेक करेंगे, पार्टी वाले हो, कैंडिडेट वाले हो, उसको दिखाने के लिए सक्षम रहना चाहिए कि देखिए ये ओनर से हमको परमिशन मिला। बिना ओनर का परमिशन का कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी अपनी प्रचार प्रसार का सामग्री प्राइवेट प्रॉपर्टी पर नहीं लगाया जा सकती। ये संक्षिप्त रूप से आज के लिए ये है। कोई क्वेश्चन? लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के 40 सीटों पर चुनाव होगी। लोकसभा चुनाव की तारीख निम्न प्रकार से है।